हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी 2.0। तो आज का जो ये वीडियो सेशन है वो क्लास 7th के बच्चों के लिए है। तो क्लास 7th में जो इंग्लिश के हनीकॉम्ब बुक है उसमें चैप्टर नंबर 7 जो आपका है उसमें एक प्यारा सा पोएम दिया गया है गार्डन स्नैक। आज हम इसी चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और जो भी इसमें क्वेश्चन आंसर है उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं कि क्या इसमें बताया गया है। सबसे पहले आपको यहाँ पे हैव यू एवर सीन अ स्नैक फाइटिंग अ मोंगूज। मोंगूज का मतलब होता है नेवला। क्या आपने कभी एक ऐसे सांप को देखा है जो कि नेवले के साथ फाइटिंग कर रहा हो, झगड़ा कर रहा हो, और गेटिंग इनटू अ होल, या फिर किसी ऐसे सांप को जो कि वो अपने होल में जा रहा हो, और स्विमिंग इन द रिवर, या फिर नदी में तैर रहा हो। एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन बिलीव्स दैट स्नैक्स आर डेंजरस। सभी लोग और लगभग सभी लोग यही बिलीव करते हैं, यही मानते हैं कि जो स्नैक्स होते हैं, जो सांप होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। सम आर, मोस्ट आर नॉट। लेकिन कुछ सांप जो होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सांप होते हैं वो खतरनाक नहीं होते हैं। रीड दिस पोएम ऑन अ हार्मलेस गार्डन स्नैक। इस कविता को पढ़िए जो कि एक हार्मलेस यानी कि ऐसे सांप के बारे में है जो कि बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। अब तक हम लोग यही जानते हैं कि जो स्नैक होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं। लेकिन आज इस पोएम में हम पढ़ेंगे एक हार्मलेस स्नैक के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसा स्नैक है जो कि हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है। I saw a snake and ran away. मैंने एक सांप देखा और वहाँ से भाग गया। Some snakes are dangerous, they say. कुछ सांप बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। But mother says that kind is good. जो पोएट हैं उनकी माँ के बारे में वो कहते हैं कि मेरी माँ कहती हैं कि कुछ ऐसे सांप होते हैं जो कि डेंजरस नहीं होते बल्कि वो गुड होते हैं, अच्छे होते हैं। एंड इट्स अप इंसेक्ट्स फॉर हिज फूड, और वो सिर्फ अपने खाने में इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़े को खाते हैं। सो व्हेन ही विगल्स इन द ग्रास आई विल स्टैंड एंड वॉच हिम पास। और इसीलिए जब वह घास में सरपट भाग रहा था मैं वहीं पर खड़ा होकर उसे देख रहा था जब वो वहाँ से गुजर रहा था। एंड टेल माई सेल्फ देयर इज़ नो मिस्टेक, और मैंने खुद से कहा कि नहीं नहीं ये कोई मिस्टेक नहीं है, मैं जो देख रहा हूँ वो वास्तव में वैसा ही है। इट्स जस्ट अ हार्मलेस गार्डन स्नैक, और ये जो सांप यहाँ से गुजरा है वो एक गार्डन स्नैक है जो कि हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाता है। तो ये है पोएम और इसके जो पोएट हैं वो है म्यूरल एस सोन। इनका नाम आपको याद रखना है। तो चलिए अब देखते हैं, वॉकिंग विद द पोएम कर लेते हैं। पूछा गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दिए गए हैं और उसके आंसर आपको लिखना है। पिक आउट द लाइन दैट सजेस्ट्स दैट द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ स्नैक्स। तो इसमें पिक करना है उस लाइन को जिसमें ये बताया गया है कि चाइल्ड जो है वो स्नैक्स से डरा हुआ है। तो सबसे फर्स्ट लाइन जो हमारी है, आई सॉ स्नैक एंड रैन अवे। मैंने एक सांप देखा और वहाँ से भाग गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच लाइन शोज अ कंप्लीट चेंज ऑफ द चाइल्ड्स एटीट्यूड टुवर्ड्स स्नैक, रीड इट अलाउड। आपको रीड करना है अलाउडली कि ऐसी कौन सी लाइन है जो चाइल्ड के बिहेवियर को, एटीट्यूड को बिल्कुल ही चेंज कर देता है। तो इसमें जो 6 नंबर लाइन है ये है आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। आई विल स्टैंड असाइड एंड वॉच हिम पास। उनके एटीट्यूड में तब चेंज आते हैं जब वो वहाँ से सांप गुजरता है और वो बिल्कुल वहीं पे पास में खड़े होकर उसे देख रहे होते हैं, तब उनके बिहेवियर में, एटीट्यूड में चेंज आ जाता है। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड, व्हाट इज मदर रेफरिंग टू। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, द मदर इज रेफरिंग टू द गार्डन स्नैक। मदर जो है वो गार्डन स्नैक के बारे में कहती हैं कि गार्डन स्नैक जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। उसके बाद हम सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फाइंड द वर्ड दैट रिफर्स टू द स्नैक्स मूवमेंट इन द ग्रास। एक ऐसे वर्ड्स को आपको ढूंढना है इस पूरे पोएम में जो कि स्नैक के मूवमेंट को रेफर करता है, बताता है। तो ये जो वर्ड है वो हो जाएगा विगल्स। देयर आर 4 पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम, से देम अलाउड। तो ये जो 4 पेयर है आपके वो ये हो जाएंगे, अवे से, गुड
फूड, ग्रास, पास, मिस्टेक एंड स्नैक। तो ये सारे वर्ड्स आपके राइमिंग वर्ड्स हो जाएंगे जो कि एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जैसे अवे से मिलता है, गुड से फूड मिलता है प्रोनाउंसिएशन में, ग्रास से पास मिलता है, मिस्टेक से स्नैक मिलता है, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। अ स्नैक हैज़ नो लेग्स और फीट बट इट मूव्स वेरी फास्ट, कैन यू गेस हाउ, डिस्कस इन द ग्रुप। सांप के पैर नहीं होते, पंजे नहीं होते हैं, बट फिर भी ये बहुत ही तेज़ी से भागते हैं। लेकिन वो कैसे इतनी तेज़ी से भागते हैं, इसके बारे में अपने ग्रुप में डिस्कस करना है। तो इसका हम आंसर इस तरीके से दे सकते हैं, अ स्नैक विगल्स, दैट्स हाउ इट मूव्स वेरी फास्ट ऑल्दो इट डजंट हैव लेग्स और फीट। यानी कि स्नैक विगल जो होता है वही स्नैक्स को चलने में उनकी मदद करता है, जबकि उनके पैर नहीं होते हैं फिर भी। कैन यू रिकॉल द वर्ड यूज्ड फॉर अ कोबरा लॉन्ग शार्प टीथ, वेयर डिड यू कम अक्रॉस दिस वर्ड। बोला जा रहा है कि आप रिकॉल कर सकते हैं उस वर्ड को जो कि कोबरा के लॉन्ग शार्प टीथ के लिए होता है। तो यस, अ कोबरा लॉन्ग टीथ आर कॉल्ड फंक्स। एंड उसके बाद बोला जा रहा है वेयर डिड यू कम अक्रॉस द वर्ड फर्स्ट, और आपने कभी आमना सामना हुआ आपको इस वर्ड से, तो इसमें हम लिखेंगे आई हैव हर्ड दिस वर्ड वाइल वॉचिंग द डिस्कवरी चैनल। जब मैं डिस्कवरी चैनल देख रहा था तभी मुझे ये वर्ड पता चला। तो ये पोयम आपका यहीं पे ख़त्म होता है। होप आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से।